हेलो दोस्तों, तो मोबिक्विक सिस्टम शेयर में हमें एक दो दिनों की तेज़ी के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में हमें स्टॉक जाता हुआ नज़र आ रहा है। और आज हमें 2% 2.5% तक की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तब इसके क्या इंपॉर्टेंस लेवल आ रहे हैं, क्या इसमें यहाँ से गिरावट होगी या तेज़ी होगी, सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो और जो भी आपका सवाल है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए, आज जो है 317 के राउंड में क्लोज देता हुआ नजर आया। वो 2.3% तक की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। हालांकि दो दिनों की जो तेज़ी है, इसमें जो दो तीन दिनों से हमें तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी, वो तेज़ी थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हमें दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कंसोलिडेशन हमें स्टॉक दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जानते हैं हम इस वीडियो में। तो जो पहला सपोर्ट जान लेते हैं हम, सारे इसके जो सपोर्ट्स बन रहे हैं। अब यहाँ अगर यहाँ से गिरावट होती है, हालांकि मुझे लगता नहीं है यहाँ से कि गिरावट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो पर पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के अराउंड स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये 314, इसको गेन से मार्क कर देते हैं हम। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये अगर टूटता हुआ नजर आता है चांस से, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मार्केट में लगता है वापस एक तेज़ी कंटिन्यू होती नजर आएगी। पर अगर ये टूटता है 314, तो फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट निकल के आएगा 300 का। वो 300 के नीचे जाता है तो 290। देखिए, 300 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और 300 के नीचे आता है 290। और 290 के भी नीचे में जाता हुआ नजर आता है तो 266 50, हाँ 66 कह रहा हूँ। और 266 के भी नीचे जाता हुआ नजर आता है। इतना नीचे जाएगा नहीं। तो लास्ट सपोर्ट भी बता देता हूँ आपको, ये इसका जो लो था वो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जहाँ से इसमें तेजी लौटेगी। देखिए, ये सपोर्ट जोन था एक रेजिस्टेंस। अब देखिए, मैं बताता हूँ। तो पहला रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक के लिए निकल के आ रहा है, जिसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए ताकि एक अच्छा खासा तेजी हो सके, वो है 340। रेजिस्टेंस जोन को हम रेड से मार्क कर देते हैं। देखिए, 340। 340 के ऊपर अगर हमें अच्छी खासी क्लोजिंग स्टॉक में देखने को मिल जाती है, तो अगला रेजिस्टेंस जोन निकल के आएगा 368। ये रहा 368। 368 का अगर ऊपर स्टॉक निकल के आता है, तो जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है 397, 397। 397 का अगला रेजिस्टेंस जोन। आर एस आई चल रही 50 के अराउंड, आर एस आई भी पॉजिटिव है। तो आर एस आई में भी अभी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। आर एस आई भी ठीक चल रही है। और जो है, अगर 397 400 पार कर देता है, तो 400 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, अगर वही पार होगा स्टॉक में, तो फिर हमें 450 उसका एक फिर बहुत अच्छी तेज़ी के लिए तैयार होता हुआ नजर आएगा। पर इतनी जल्दी इतना बढ़ने का चांसेस कम है। हालांकि मार्केट में अगर तेज़ी कंटिन्यू होती हुई नजर आती है, तो स्टॉक में इसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, चांसेस बन रहे हैं। और इसके एक्सप्लेन हम मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज के अराउंड अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि इसमें स्टॉक में मूविंग एवरेज भी ठीक है, थोड़ा नेगेटिव साइड है। बट अगर ये पॉजिटिव होते हुए नज़र आते हैं, तो भी हमें चांसेस बन रहे हैं कि ऊपर के हमें तेजी स्टॉक में देखने को मिले। तो लग रहा है चांसेस है यहाँ से कि हमें तो और अच्छी खासी तेजी स्टॉक में देखने को मिले, और ऊपर के लेवल हमें स्टॉक में आते हुए नजर आए। तो हमारी कुछ लेवल्स पर नज़र रहेगी। अगर वो लेवल्स आते हुए नजर आते हैं, ये कुछ ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, तो अच्छी खासी तेजी स्टॉक में कंटिन्यू होती नजर आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।